जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली अद्भुत बहुत ही प्यारी लीला कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप सभी बाल गोपाल के प्रेम में भावुक हो उठोगे। आपको यह यकीन हो जाएगा कि जितना प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उससे भी कई ज्यादा प्रेम आपके लड्डू गोपाल आप भक्तों से करते हैं। दोस्तों आज की इस लीला कथा को आंखें बंद करके पूर्ण श्रद्धा भाव से श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हुगली में रहने वाली अपर्णा घोष जी ने। अपर्णा जी हमसे कहती हैं कि मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है और घर पर रहकर ही मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी तभी से मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहती थी। हमारे घर बाल गोपाल की सेवा करना चाहती थी। हमारे आसपास पड़ोसियों के घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, पर हमारे घर बाल गोपाल विराजित नहीं थे। मैं हमेशा अपने घर में जिद किया करती थी कि हमारे घर भी लड्डू गोपाल को लेकर आओ ना, पर हमारे परिवार वालों को ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन है। बाल गोपाल की सेवा हमारे परिवार में नहीं हो सकती है, इसलिए कोई भी लड्डू गोपाल को लाने को तैयार नहीं था। पर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, कक्षा 9 में पढ़ाई करने लगी, तब मुझ में भी साहस आ गई कि अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूंगी। तब मैंने घर पे बहुत जिद किया। मैं कहने लगी कि अब मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, मैं उनकी सेवा करूंगी। अपर्णा जी कहती हैं कि वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे परिवार में सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हमारे घर भी पूजा पाठ होती है। घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के चित्रपट थे, जिनकी सेवा मेरी मम्मी, दादी, चाची सभी मिलकर करते थे। पर प्राय ऐसा लोगों में भय देखा गया है। उन्हें लगता है कि चित्रपट की सेवा करना और ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा करने में बहुत अंतर है। इसलिए शायद मेरे परिवार वाले लड्डू गोपाल की सेवा नहीं लेना चाहते थे। परंतु एक भक्त दूसरे भक्त की मनोवृत्ति को अवश्य समझते हैं, और वैसे भी हमारे घर में सभी भगवान श्री कृष्ण को मानते थे। सभी के मन में ठाकुर जी के लिए प्रेम था। मेरे बार बार जिद करने पर मेरे परिवार वाले लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने के लिए मान गए, और फिर हमारे घर आए एक प्यारे से लड्डू गोपाल। हमारे लड्डू गोपाल छोटे से 2 नंबर साइज के थे, जिनकी सेवा मैं पूरे श्रद्धा भाव से करती थी। अब जब लड्डू गोपाल हमारे घर आ ही गए थे, तो सभी मिलजुल कर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। ऐसे ही समय बीतता रहा। मेरी स्कूल खत्म हो गई, मैं कॉलेज में चली गई। यह घटना आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में थी। जब मैं कॉलेज में गई तब मुझे मोबाइल फोन मिला और मैंने यूट्यूब पर लड्डू गोपाल की अनेकों वीडियो देखी। मैंने यह भी देखा कि सभी के लड्डू गोपाल बड़े बड़े हैं, जिनका श्रृंगार भक्तों ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। सभी के लड्डू गोपाल बड़े प्यारे दिख रहे हैं। अपर्णा जी कहती हैं कि अब मेरे मन में यह भाव आया कि अगर मेरे भी लड्डू गोपाल थोड़े और बड़े होते तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार कर पाती, उन्हें भी तरह तरह की ज्वेलरी पहना पाती। सुंदर सुंदर अलग अलग तरीकों से मैं उनका श्रृंगार करती। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे हैं, 2 नंबर साइज के, इसलिए मैं लड्डू गोपाल का ज्यादा श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ, न ही मैं उन्हें अलग अलग तरीके की ज्वेलरी पहना पाती हूँ। अब मेरे मन में जब से यह भाव आया था, तब से मैं बहुत उदास रहने लगी थी। बार बार मैं YouTube पर वीडियो देखती थी और सोचा करती थी, काश मेरे पास भी बड़े से लड्डू गोपाल होते। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे लगभग 3 वर्ष बीत चुके थे। अब मैं अपने घर में यह जिद करने लगी थी कि मुझे बड़े लड्डू गोपाल ला कर दो, मुझे बड़े लड्डू गोपाल चाहिए। दोस्तों अपर्णा जी कहती हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ आप सभी को बता दूं कि मुझे छोटे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम था। मैं उनकी सेवा कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी। बस मुझे एक और बड़े लड्डू गोपाल चाहिए थे, जिनका श्रृंगार मैं अच्छे से कर सकूं। पर गलती से भी मेरे मन में कभी यह भाव नहीं आया था कि मैं छोटे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करूंगी, क्योंकि सर्वप्रथम मुझे छोटे लड्डू गोपाल की ही सेवा मिली थी। उनमें मेरे प्राण बसते थे, वो मेरे प्राणों से भी प्रिय थे। पर अब मैं बार बार यह जिद किया करती थी कि मुझे बड़े लड्डू गोपाल ला कर दीजिए, मैं बड़े लड्डू गोपाल की भी सेवा करूंगी। छोटे लड्डू गोपाल का मैं सुंदर श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ, बड़े लड्डू गोपाल होंगे तो मैं भी उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करूंगी। प्लीज ना, मुझे एक बड़े लड्डू गोपाल लाने की
परमिशन दीजिए, मैं आप लोगों से एक भी रुपए नहीं मांगूंगी, मेरे पास पैसे हैं, मैं लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी, उनकी जरूरत का सारा सामान मैं अपने पैसे से लेकर आऊंगी, बस आप लोग मुझे एक बार लड्डू गोपाल को घर लाने की इजाजत दीजिए। अपर्णा जी कहती हैं कि ऐसा कहकर मैं अपने घर में खूब जिद किया करती थी, मेरे घर वाले मेरे जिद से परेशान हो गए। एक तो पहले ही मैं जिद करके लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई थी और ऊपर से दूसरे लड्डू गोपाल को लाने की बात कर रही हूँ। तभी मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि हमारे घर बड़े लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती है, बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है, तुम्हें पता है बड़े लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगाना पड़ता है, हम लोग उतना कैसे कर पाएंगे। अपर्णा जी कहती है कि मैं बार बार अपने घर वालों को समझाती थी कि मैं सब कुछ कर लूंगी, आप लोग परेशान मत होइए, बस एक बार लड्डू गोपाल को घर लाने की इजाजत दीजिए, मैं सारा सेवा खुद कर लूंगी, आप लोगों से कभी भी कुछ भी करने को नहीं कहूँगी। मेरे इतना जिद करने पर मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि ठीक है, तुम बड़े लड्डू गोपाल को लाना चाहती हो ना तो लेकर आओ, पर हाँ लड्डू गोपाल तुम्हें अपने पॉकेट मनी से लानी पड़ेगी, हम तुम्हें एक भी रुपए लड्डू गोपाल लाने के लिए नहीं देंगे। अपर्णा जी कहती हैं कि शायद मेरे घर वालों को पता था कि बड़े लड्डू गोपाल लाने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है और मैं उस समय कॉलेज में पढ़ती थी, मुझे जो पॉकेट मनी मिलता था वो बहुत कम होते थे, जो बस के किराए में खाने पीने में चला जाता था। मेरे घर वालों ने यह सोचा कि ना मेरे पास इतने पैसे होंगे ना मैं लड्डू गोपाल को ला पाऊंगी। मेरी बात टालने के लिए मेरे घर वालों ने मुझसे ऐसा कह दिया। अब लड्डू गोपाल को लाने की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। जब मैंने सुना कि मेरे घर वाले मुझसे यह कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल को तुम लेकर आओ, लड्डू गोपाल लाने की मुझे परमिशन मिल चुकी है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और साथ ही साथ मैं इसलिए भी खुश हो रही थी क्योंकि मैं अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचा कर रखी थी। मुझे लगा था कि इतने पैसे में लड्डू गोपाल आ जाएंगे। यह सोचकर मैं खुशी खुशी बाजार गई बड़े लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए। बाजार जाकर बड़े से लड्डू गोपाल को पसंद किया, पर जब मैं लड्डू गोपाल की न्यौछावर यानी कि उसकी कीमत पूछी तो मेरे होश उड़ गए थे। लड्डू गोपाल की कीमत दुकान वाले भैया ने 4600 रुपए बताई थी, पर मेरे पास मात्र 2700 रुपए थे। मैं बहुत उदास हो गई थी। लड्डू गोपाल को घर ना ला पाने का मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर मैं क्या करती, विवश थी, घर पर पैसे भी नहीं मांग सकती थी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। मैं चुपचाप बाजार से घर वापस आ गई। घर आकर मैं बहुत उदास हो गई थी और कहीं न कहीं मेरे घर वाले भी संतुष्ट हो चुके थे कि अब मैं लड्डू गोपाल को घर लाने की बात नहीं कहूँगी, ना ही मैं उनसे किसी तरह की जिद करूँगी। अपर्णा जी कहती हैं कि ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अगले 2 महीने के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया। जब जन्माष्टमी नजदीक आ गई तब मैं YouTube पर कई वीडियो देखा करती थी। जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसे करें, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को कैसे पोशाक धारण कराएं, इस तरह की वीडियो मैं बार बार देखा करती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि काश मेरे पास भी बड़े लड्डू गोपाल होते तो मैं भी उन्हें ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती, ऐसे सुंदर श्रृंगार करती। पर मेरे बाल गोपाल तो बहुत छोटे हैं, उन पर ना मैं कोई श्रृंगार कर पाती हूँ। कभी कभी मैं चुपचाप अपने घर के मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल के पास बैठ जाती थी और उनसे कहती थी, कान्हा, आपको आपके बड़े सखा नहीं चाहिए क्या? आप अपने बड़े सखा को लेकर आओ ना, आप बड़े स्वरूप में हमारे घर आ जाओ ना कान्हा, मैं आपका खूब अच्छे से श्रृंगार करूंगी। ऐसा कहते हुए कई बार मेरे नेत्र सजल हो जाते थे, आंखों से आंसू आ जाते थे। तभी जन्माष्टमी का त्योहार आया। जन्माष्टमी के दिन हमारा पूरा परिवार गंगा स्नान करने जाने वाला था। सुबह लगभग 9:30 बजे हम पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ हम सभी ने मिलकर गंगा में डुबकी लगाई, पूजा पाठ की और सभी घर वापस आने लगे। पर क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी का त्योहार था, हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित थे, इसलिए हमें अपने छोटे से लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लेनी थी, फूल लेना था और रात के पूजा के लिए कुछ अन्य सामग्रियां भी लेनी थी। इसलिए मैं और मेरी दादी वहीं रुके गंगा किनारे। गंगा किनारे बहुत सारे लड्डू गोपाल की पोशाकों की दुकान थी, जहां हम पोशाक ले सकते थे, पूजा का सामान ले सकते थे। मेरे परिवार के सभी लोग घर वापस आ गए और मैं और मेरी दादी चले गए लड्डू गोपाल की पोशाक लेने के लिए। लड्डू गोपाल के लिए हमने सुंदर सा पोशाक खरीदा और बाकी की चीजें खरीदी। पूरी खरीदारी हो गई तब अचानक से मेरी दादी को याद आया कि अरे, गंगा जल तो हमने लिया ही नहीं। दादी कहती है कि हम तो भूल ही गए गंगा जल लेने के लिए।
चलो चलो जल्दी चलते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं। फिर मैं और दादी वापस गंगा जल लेने के लिए नदी की ओर गए और तभी हमारे साथ एक आश्चर्यजनक चमत्कारी घटना घटी। हमारे साथ एक अत्यंत दुर्लभ घटना घटी। प्लास्टिक की बोतल में मैं गंगा जल भर रही थी। नदी में पानी बहुत ज्यादा था, सीढ़ियों तक पानी आ चुका था। तभी मैं अचानक से क्या देखती हूँ कि सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं लड्डू गोपाल, जो गले तक पानी में डूबे हुए हैं और उनका बस सर दिखाई दे रहा है, उनका श्रीमुख दिखाई दे रहा है। मैं अपनी दादी से कहती हूँ, दादी दादी ये देखो लड्डू गोपाल। यह कहकर मैं तुरंत लड्डू गोपाल को पानी से बाहर निकालती हूँ। अविश्वसनीय, अद्भुत, बहुत ही बड़े साइज के लड्डू गोपाल गंगा किनारे सीढ़ियों पर बैठे हुए मुझे मिले। इतने बड़े लड्डू गोपाल को देखकर मेरी दादी भी चौंक गई। यह कैसे? इतने बड़े लड्डू गोपाल यहाँ सीढ़ियों में पानी में डूबे बैठे हुए हैं। मेरी दादी तुरंत मेरे पास आती है और मुझसे कहती है, किनके लड्डू गोपाल हैं ये? लड्डू गोपाल यहाँ कैसे आए? रखो रखो, लड्डू गोपाल को वापस वहीं रखो, जरूर ये किसी के लड्डू गोपाल होंगे। अभी वो आएंगे और अपने कान्हा को ढूंढेंगे। रखो रखो, लड्डू गोपाल को नीचे रखो। अपर्णा जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को नीचे रखने को तैयार ही नहीं थी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि इतने सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल को मैं वापस पानी के अंदर सीढ़ियों पर रख दूं। मैं अपनी दादी से कहती हूँ, नहीं दादी, मैं नहीं रखूंगी। क्यों रखूं मैं? और ये किसके लड्डू गोपाल होंगे? अगर ये किन्हीं के लड्डू गोपाल होते तो कोई अपने लड्डू गोपाल को ऐसे छोड़कर क्यों जाता? दादी, हम लड्डू गोपाल को घर लेकर चलते हैं ना। देखिए ना दादी, कितने बड़े, कितने सुंदर लड्डू गोपाल हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी मेरी दादी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे हम कैसे किसी के भी लड्डू गोपाल को घर लेकर चले जाएं? जिनके लड्डू गोपाल होंगे वो अगर यहाँ आकर ढूंढे और उन्हें अपने लड्डू गोपाल ना मिले तो वो कितने परेशान हो जाएंगे। वो अपने लड्डू गोपाल को कितना ढूंढेंगे। नहीं नहीं, हम ऐसे किसी के भी लड्डू गोपाल को नहीं लेकर जा सकते हैं। अपर्णा जी कहती है कि मैं बहुत उदास हो गई। बाल गोपाल मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि लड्डू गोपाल को वहाँ छोड़ कर आ जाऊं। और सबसे बड़ी दुविधा हमारे सामने यह थी कि वहाँ आसपास हमने बहुत सारे लोगों से लड्डू गोपाल के बारे में पूछा, पर किसी को भी लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर ये लड्डू गोपाल किसी के कैसे हो सकते हैं और कोई भला अपने कान्हा को छोड़कर क्यों जाएगा? मैं और मेरी दादी ने लगभग 1 घंटा वहाँ बैठकर इंतजार किया, पर कोई भी अपने लड्डू गोपाल को ढूंढते हुए वहाँ नहीं आया। हमें देर हो रही थी, घर वापस भी आना था। तभी मेरी दादी कहती है कि पता नहीं किनके लड्डू गोपाल है, पर हम ऐसे अकेले यहाँ लड्डू गोपाल को छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। फिर मैं और मेरी दादी उस दुकान में गए जहाँ हमने लड्डू गोपाल की पोशाकें खरीदी थी। हमने दुकान वाले अंकल से पूछा कि आपको पता है ये लड्डू गोपाल किसके हैं? वहाँ हमें गंगा किनारे मिले हैं। दुकान वाले अंकल ने भी मना कर दिया, उन्हें भी इस लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर मेरी दादी ने हमारा मोबाइल नंबर उस दुकान वाले अंकल को दिया और उनसे कहा कि कोई भी अगर लड्डू गोपाल को ढूंढते हुए आए तो आप मुझे कॉल कर देना। और उसके बाद हमने उसी दुकान से उस बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सा पोशाक खरीदा। और क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी थी और हम जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल का श्रृंगार न करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है? फिर मेरी दादी ने लड्डू गोपाल का श्रृंगार का बहुत सारा सामान खरीदा, कुछ ज्वेलरी खरीदी और फिर हम बाल गोपाल को लेकर घर आ गए। अब घर आकर जब हमारे परिवार वालों ने इतने बड़े लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखा तो सभी आश्चर्य रह गए। सभी ने तो पहले यही सोचा कि मैं बाजार से लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ, पर मेरी दादी ने जब सभी को पूरी बात बताई तो सभी हैरान थे, सभी आश्चर्य थे। इतने बड़े सुंदर लड्डू गोपाल हमें गंगा किनारे मिले, वो भी सीढ़ियों पर बैठे हुए। इतनी अद्भुत लीला, सभी हैरान परेशान। पर सभी का यह कहना था कि जिनके लड्डू गोपाल होंगे वो जरूर अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने यहाँ आएगा, क्योंकि कोई भी भला इतने बड़े सुंदर लड्डू गोपाल को गंगा किनारे क्यों छोड़ेगा? जरूर कोई भूल कर चला गया होगा। और दुकान वाले भैया जब हमें फोन करेंगे तो लड्डू गोपाल हमें वापस देना पड़ेगा। अपर्णा जी कहती हैं कि मेरे घर वालों ने यह निश्चय किया कि कोई बात नहीं, जब तक लड्डू गोपाल हमारे साथ है
तब तक हम इनसे खूब लाड लड़ाएंगे, इनसे खूब प्रेम करेंगे और जब इनके भक्त हमें मिल जाएंगे तो हम लड्डू गोपाल वापस दे देंगे। उस दिन जन्माष्टमी था। हमारे घर छोटे लड्डू गोपाल विराजित थे। लड्डू गोपाल का हमने धूमधाम से पूजा किया। उनके साथ साथ हमने बड़े लड्डू गोपाल की भी पूजा की, क्योंकि हमने यह सोचा था कि लड्डू गोपाल भले ही किन्हीं के हो, पर इनकी सेवा पूजा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल आपके या हमारे नहीं होते, बाल गोपाल तो सबके होते हैं। और हमारे परिवार वालों ने यह निश्चय किया था कि इस लड्डू गोपाल को हम अपने घर के मंदिर में विराजित नहीं करेंगे, क्योंकि जिनके भी लड्डू गोपाल हैं वो इन्हें वापस जरूर लेकर जाएंगे। और उस दिन दादी के कमरे में ही हमने लड्डू गोपाल को शयन दे दिया और फिर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पर उसी रात हमारे परिवार में एक दिव्य चमत्कार हुआ। आश्चर्यजनक घटना घटी। मेरी दादी जब रात को गहरी नींद में सो रही थी तब उन्हें एक परछाई दिखाई दी, और वो परछाई बिल्कुल वैसी ही बन रही थी जैसे भगवान श्री कृष्ण की परछाई हो। दादी कहती है कि उस परछाई को देखकर मैं यह महसूस कर पा रही थी कि यह परछाई भगवान श्री कृष्ण की है। माथे पर मोर पंख जो उस परछाई में स्पष्ट देखा जा रहा था, पाँव टेढ़ी करके मुरली बजाते हुए, हाथ में बांसुरी, बिल्कुल दिव्य स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट में हम प्राय देखते हैं। मेरी दादी हमें बताती है कि वो छाया, वो परछाई मेरी दादी से कहते हैं कि हमें अपने घर में विराजित करो, मैं तुम्हारे घर स्वयं आया हूँ और मैं कभी भी तुम्हारे घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यह कहकर वो परछाई कहीं अदृश्य हो जाती है। अपर्णा जी कहती हैं कि मेरी दादी सुबह सुबह सभी को बुलाने लगती है। सभी सो रहे थे। घबराकर सभी अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और दौड़कर दादी के पास पहुंचते हैं। और जब हम सभी दादी के पास उपस्थित होते हैं तब मेरी दादी अपने सपने की पूरी बात हमें बताती है, जिसे सुनकर हमारा पूरा परिवार बिल्कुल आश्चर्य था। सुबह के 3:30 बज रहे थे। हमारे परिवार वालों ने यह निश्चय किया कि जब लड्डू गोपाल इतनी बड़ी लीला कर हमारे परिवार में आए हैं, भले ही हमने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं चाही थी, पर अपर्णा के मन में ठाकुर जी के लिए जो भक्ति, जो प्रेम है, उसकी वजह से हमें भी लड्डू गोपाल की सेवा का सौभाग्य मिला है। और आज हमें 2 लड्डू गोपाल की सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। आज इतनी खुशी की बात है। अब हम लोग कोई भी नहीं सोएंगे। हम सभी अभी से ही ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करेंगे, जाप करेंगे। सुबह के 3:30 बजे से ही हमारा पूरा परिवार बैठ गया ठाकुर जी के नाम का जाप करने, कीर्तन करने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे नाम का जाप करने। हमने सुबह 7 बजे तक लगातार नाम किया, जाप किया, कीर्तन किया। उस दिन नंदोत्सव था। नंदोत्सव के दिन ही हमारे परिवार वालों ने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा हमारे घर करवाने का निश्चय किया। मेरे पापा ने पंडित जी से बात की और फिर उसी शाम हमारे घर लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से की गई। अपर्णा जी कहती हैं कि अब मुझे बड़े लड्डू गोपाल मिल चुके थे। बड़े लड्डू गोपाल का मैं खूब सुंदर श्रृंगार करती थी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती थी, उनको तरह तरह की ज्वेलरी पहनाती थी। यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर लड्डू गोपाल का हर एक तरह का सुंदर श्रृंगार करती थी। इस घटना के बाद मेरा पूरा परिवार बिल्कुल आश्चर्य था। ठाकुर जी लड्डू गोपाल की अनुभूति को हमारे पूरे परिवार ने अनुभव किया था। बाल गोपाल इतनी बड़ी लीला कर हमारे परिवार में आएंगे, यह हमारे परिवार के लिए परम सौभाग्य से कम नहीं है। अपर्णा जी कहती हैं कि मैं बड़े लड्डू गोपाल की सेवा चाहती थी, पर पैसे के अभाव में मैं लड्डू गोपाल को घर न ला पाई। पर मेरे कान्हा, मेरे श्याम सुंदर भला भक्त की आंखों के आंसू कैसे देख सकते हैं। मेरे नारायण, मेरे लड्डू गोपाल खुद स्वयं हमारे घर आ गए। ऐसा लग रहा था मानो कान्हा मुझसे कह रहे हैं, तुम रोती क्यों हो पगली, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे नहीं ले जा सकती तो क्या हुआ, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। और मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल स्वयं मेरे पास आ गए। अपर्णा जी कहती हैं कि इस घटना को कई वर्ष बीत गए हैं। लड्डू गोपाल की सेवा मैं पूरे श्रद्धा भाव से करती हूँ, प्रेम से करती हूँ। मेरे लिए मेरे दोनों लड्डू गोपाल एक समान है। दोनों लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं। मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार दोनों लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। दोनों बाल गोपाल की सेवा हमारा पूरा परिवार मिलजुल कर करता है। मैं अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे कान्हा, मुझ पर बस इतनी कृपा करना कि आपकी भक्ति मुझसे कभी ना छूटे। मैं आपकी दास बनके आजीवन आपके चरणों में रह सकूं। अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत हृदय स्पर्शी घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्त
भक्तों तक पहुंचा सके। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, ये घटना बहुत ही अद्भुत है। लड्डू गोपाल भक्तों से अपनी सेवा लेने के लिए, भक्तों को अपनी सेवा का सौभाग्य देने के लिए कितनी लीलाएं करते हैं। दोस्तों, वह भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर लाना चाहते हैं, पर कोई न कोई बाधा आ जाती है, वो अपने घर लड्डू गोपाल को नहीं ला पाते हैं। मैं उनसे बस यही कहूंगी कि आप लोग अपना विश्वास कभी कम मत होने दीजिएगा। ठाकुर जी के लिए आपके मन में प्रेम रखिए, भक्ति रखिए, लड्डू गोपाल से प्रार्थना कीजिए, हे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए, मुझे अपने चरणों का दास बनाइए। और फिर आप लोग देखना दोस्तों, लड्डू गोपाल कोई न कोई लीला कर आपके घर अवश्य आएंगे, आपको अपनी सेवा का सौभाग्य भी देंगे और अपने होने की अनुभूति भी कराएंगे। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति आज मैं फिर से हाथ जोड़कर आप सभी से बस यही प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।